9 बजे तक 8.72% वोट हो चुका है। देखिए जो राजस्थान में है वहां पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। 7 ऐसी सीटें हैं जिसमें अभी इस वक्त 10.54% तक की वोटिंग हो चुकी है, ये बताया जा रहा है। देखिए राजस्थान में जो 7 सीटें हैं जिस पर अभी इस वक्त उपचुनाव हो रहा है, वहां पर एक पर बीजेपी के विधायक, कांग्रेस के 4, बीएपी, आरएलपी एक पर कब्जा रहा है। और अगर आप पिछले 5 सालों को देखेंगे तो वहां पर 89% ऐसा रहा है कि उपचुनाव बीजेपी हारी है। ये एक फैक्ट है। और जो 2019 से 2024 है उसके बीच में 9 उपचुनाव रहे हैं, जिसमें 6 को कांग्रेस ने जीता, 1 बीजेपी ने जीती, 1 आरएलपी और 1 बीएपी की तरफ से जीती गई है। और 2024 अप्रैल में बागीदौरा सीट पर आखिरी उपचुनाव हुआ था। उसके बाद अब इन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जब दूसरी तरफ झारखंड में पहले फेज को लेकर अभी वोटिंग चल रही है। इंदु मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी है। इंदु, जल्दी से मुझे अपनी लोकेशन को आप क्लियर कीजिएगा और मैं चाहूंगी कि राजस्थान की इन 7 सीटों को लेकर एक ब्रीफ दे दीजिए, कितना इंपॉर्टेंट ये है और खासतौर से बीजेपी के लिए एक तरीके की परीक्षा है, भजन लाल के लिए एक तरीके की परीक्षा भी है, क्योंकि ज्यादा बेहतर प्रदर्शन तो मोरल बूस्टर का काम करता है, क्योंकि बाकी राज्यों में भी विधानसभा चुनाव ऐसे में होने वाले हैं। बिल्कुल पूर्णिमा, जिस तरह से आप कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक परीक्षा के तौर पर और खासकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए चैलेंज भी है। हमारे देश की जो कुटुंब व्यवस्था, उस कुटुंब व्यवस्था के केंद्र में भी हमारी महिला, नारी शक्ति का सम्मान करना हर भारतवासी का कर्तव्य है। और हमें खुशी है कि आज नारी शक्ति काफी जागरूक होकर अपने मत का प्रयोग 100% कर रही है। यही हमारी लोकतंत्र की खूबसूरती है। इंदु, एक बार फिर से वापस आपके पास आते हैं, अपनी बात को पूरा करेंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आप अभी पूर्णिमा बता ही रही थी कि किस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए परीक्षा होने वाली है। 7 सीटों पर फिर से उपचुनाव है। उपचुनाव की अगर बात करें तो 7 ऐसी सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी के लिए भी। तमाम जो पार्टीज है उन्होंने यहाँ पे जी तोड़ मेहनत करी, प्रचार प्रसार किया, जनसंपर्क साधा और पूरी कोशिश के साथ जो तमाम मुद्दे हैं उनको बरगलाने की भी पूरी कोशिश की। फिलहाल मेरी मौजूदगी है अलवर की रामगढ़ सीट पे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। जब अलवर की रामगढ़ सीट की बात होती है तो ये जो सीट है ये इसलिए महत्वपूर्ण हमेशा से ये इसलिए रही है क्योंकि यहाँ पर एक परिपाटी चलती हुई आई है। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ की जो जनता है वो विपक्ष के विधायक को पसंद करती है, यानी कि अगर सरकार राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो यहां से विधायक जो होता है वो कांग्रेस पार्टी का होता है। अभी तक ये परिपाटी चलती हुई आई और ऐसे में देखिए जिस तरह से आर्यन जुबैर, जो कि जुबैर खान के बेटे हैं, उन पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है। परिवार की लेगेसी को मेंटेन यहां पर किया गया है। वहीं अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो बागी जो है सुखवंत सिंह, 3 बार से उनको एक्सपीरियंस यहां पर है तो उनके लिए की प्लस पॉइंट भी है। लेकिन जुबैर खान चूंकि अभी नए हैं, नए चेहरे हैं, लेकिन भरोसा कांग्रेस की तरफ से जताया गया है। तो ऐसे में देखिए जुबैर खान के पास जो उनके पिताजी हैं उनकी सहानुभूति यहां पर है, लेकिन अगर बात करें सुखवंत सिंह की तो उनके पास एक्सपीरियंस यहां पर है। अब मैं आपको अपडेट यहां पर देती हूं कि किस तरह से यहां पे जो है मतदान हो रहा है। मतदान की अगर बात करें तो देखिए 156 ऐसे केंद्र यहां पर बनाए गए हैं कि जो बहुत ज्यादा जहां पर ध्यान रखा जाएगा, जो संवेदनशील केंद्र है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। इसके अलावा देखिए मतदान की बात करूं तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मतदान करने पहुंच भी रहे हैं। ठीक है इंदु, आप बात करते रहिएगा वहां के वोटर्स से भी, क्योंकि वोटर्स के मन में क्या है आज सबसे महत्वपूर्ण यही होता है। और ऐसे